इंटर की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास को देखेंगे। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आपका क्वेश्चन लिया गया है वह आपको क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और भी क्वेश्चन है। इसे सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा और अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें इतिहास का पहला अध्याय है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो साथी इसमें बताइएगा इसकी कौन सा बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ। तो सिंधु सभ्यता में तांबा जो है साथियों वह प्राप्त हुआ था राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है वह मिला था मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य साथियों यह मिले हैं सुतकोत्रा से। कहाँ से मिले हैं? सुतकोत्रा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। तो सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो है वह है मोहर। क्या हो जाएगा? मुहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन साथियों यह किए थे रखालदास बनर्जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो हल से जूते खेत के साक्ष्य जो है वह मिला है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। साथियों, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड वह पाया जाता है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। तो यह किस पर आधारित थी? तो यह थी व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार, इनमें से कौन सा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति जो है यह कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना एवं वास्तुकला था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्रण नहीं है। तो किस पशु का चित्रण नहीं है। तो यह जो है सांड का चित्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो यह मिलुहा को नाविकों का देश कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग है। तो सिंध का बाग कौन हो जाएगा। तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान से
शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में है? तो साथियों धौलावीरा जो है यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य इनमें से नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथियों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को यह आदत ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष मिले थे? तो वह मिले थे 1922 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको वीवीआई ही मान कर चलिएगा क्योंकि ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन वीवीआई की कभी भी पूछ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है यह है कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो साथियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वह था लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? तो साथियों हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल स्थित है। तो साथियों लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो हल के प्रतिरूप साथियों कहाँ से मिला है? तो यह मिला है बनवाली से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। तो पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो साथियों यह किए थे सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन व्हीलर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी वह थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो साथियों यह किया था दयाराम सोहनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कांस्य
प्राप्ति हुई है, कहाँ से प्राप्ति हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तो प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है चहुंदरों से। ठीक है, मनके को बनाए गए थे चहुंदरों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती थी, ये बनी होती है किस चीज से बनी होती है साथियों, तो यह बनी हुई है सेल खड़ी की, सेल खड़ी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, तो साथियों खांचेदार प्रमाण जो मिले हैं वह मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी गेहूं, जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिल का चर्चा नहीं होगा, लेकिन गेहूं और जौ जरूर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है, तो हड़प्पा सभ्यता में साथियों जो मोहर पाया गया था वह किस प्रकार का था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर जो था वह चौकोर था। कैसा था, चौकोर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किस चीज की पूजा करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे साथियों, यह उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो साथियों हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो साथियों यह किसने किया था, तो यह किया था चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद से ने प्रकाश डाला है, किस पुराविद ने प्रकाश डाला है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो साथियों यह है सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो कहाँ उत्खनन करवाया था, तो यह करवाया था हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे, कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो वह थे शिव। कौन थे, शिव थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो वह है क्रीट की सभ्यता। किसकी सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनमाली किस राज्य में स्थित है, तो बनमाली साथियों यह स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है, तो कालीबंगन साथियों यह घाघर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। कैसा था, तो नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है, तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो है यह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो मोहनजोदड़ो वह सिंधु नदी के किनारे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता है? तो सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था सेल खड़ी से। साथियों इस अध्याय में टोटल 58 क्वेश्चन है। साथियों 58 क्वेश्चन में बताइएगा आपको कुल मार्क्स कितना आ रहा है। और साथियों जम के तैयारी कीजिए, अब की बार 400 पार लाना है साथियों, तो इसमें चूकना नहीं है। तो मन लगा के क्लास कीजिए और चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।